हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। निर्जला एकादशी पर व्रत करना, कथा सुनना, पूजा करना और दान करना बहुत ही फलदायक होता है। तो जल दान करने का निर्जला एकादशी पर बहुत अधिक महत्व बताया गया है। जल दान की बहुत अच्छी कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। कहानी इस प्रकार है। एक राजा था और वह बहुत ही धर्मात्मा था, लेकिन वह कभी भी जल दान नहीं किया करता था, क्योंकि उसे लगता था जल जैसी बिना मोल की वस्तु दान करने से क्या लाभ है। एक बार उसके राष्ट्र में सूखा पड़ा, चारों तरफ त्राही त्राही होने लगी। उसके सारे जीव जंतु मरने लगे। मनुष्य लोग भी उस राज्य को छोड़कर जाने लगे दूसरे देश में अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन राजा ने निर्णय लिया कि मैं अपने देश को छोड़कर नहीं जाऊंगा। सारा देश लगभग खाली हो गया। सभी मनुष्य दूसरे देश में चले गए जहां पर सूखा नहीं था। केवल उन्हीं के देश में सूखा पड़ रहा था। एक ब्राह्मण और राजा दोनों उस देश में अकेले रह गए। वह दोनों भटकते भटकते जंगल की तरफ निकल गए। जंगल में एक साधु जी तपस्या में लीन थे। दोनों राजा और ब्राह्मण साधु महाराज के चरणों में बैठ गए। जब साधु की ध्यान साधना खुली तो दोनों बोले, महाराज, क्या कारण है हमारे देश में सूखा पड़ा है? आसपास के सभी देशों में वर्षा हो रही है और उनके हरे भरे बाग बगीचे और सारी खेतियां लहला रही हैं, लेकिन हमारा देश ही एक ऐसा है जहां पर ना तो वर्षा हो रही है, ना ही हमारी खेती लहला रही है। तब साधु ने ध्यान लगाया और बताया कि पहले समय में तुम्हारे पूर्वजों से कुछ अपराध हुए हैं। एक बार तुम्हारे पूर्वजों के पास साधु जी आए और उन्होंने निर्जला एकादशी पर जल दान करने का महात्म बताया कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी पर जल दान करो, प्याऊ लगवाओ, मटके रखवाओ, पशु पक्षियों के पानी पीने का प्रबंध करो, क्योंकि भयंकर गर्मी में जीव जंतु पृथ्वी सभी झुलस जाते हैं। इस गर्मी में जल दान करने का बहुत महत्व है। यह सुनकर तुम्हारे पूर्वजों ने उस साधु महात्मा का मजाक उड़ाया, जिससे वह क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे राज्य में समय समय पर सूखा पड़ेगा और तुम्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तब राजा बोला, महाराज, इसका क्या उपाय है? तब साधु बोले, राजा जी, आप ज्येष्ठ मास में जल दान करें और निर्जला एकादशी का व्रत बिना जल पिए बिना खाए पिए करें, लेकिन जल दान अवश्य करें। जल जैसे चीज का दान करना सबसे महादान बताया गया है। ज्येष्ठ मास में जब सारा शरीर जलता है, धरती जलती है, जीव जंतु प्यासे होते हैं, उस समय में जीव जंतुओं को पानी पिलाना, राहगीरों को पानी पिलाना, राहगीरों के लिए छाया का प्रबंध करना, कुएं बावड़ियों का निर्माण कराना, इससे तुम्हारा राज्य धन धान्य से भरपूर हो जाएगा, तुम्हारी फसलें लहलाएंगी और तुम्हारे देश में कभी भी सूखा नहीं पड़ेगा। ऐसा सुनकर ब्राह्मण और राजा अपने देश में आए और वहां पर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का विधिवत व्रत किया, पूजा की, भगवान विष्णु जी से अपने राज्य में जल बरसाने के लिए प्रार्थना की। ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन था। उनके राज्य में काली घटाएं छा गई, पूरा अंधेरा हो गया। काली घटाएं आते ही झमझम कर कर बारिश होने लगी। उनका देश पहले की तरह हरी भरी फसलों से लहला उठा। राज्य में सुख समृद्धि आ गई। इस तरह से मित्रों, निर्जला एकादशी का व्रत करने और जल दान करने मात्र से राजा को अपने राज्य में खोई हुई सुख समृद्धि वापस मिली। इसीलिए कहा जाता है ज्येष्ठ मास में
जल दान करने से बड़ा दान कोई नहीं है। आपको भी जल दान करने की यह छोटी सी जानकारी अच्छी लगी है और कथा अच्छी लगी है तो निर्जला एकादशी पर जलदान की इस कथा को आप अवश्य सुनें और हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे अवश्य लिखें।